एक ऐसे गिरोह में लाके खड़ा कर दिया। अगर तो नहीं, मैंने उसमें ये कहा था कि यहाँ के भी तो किसान हैं। अगर जनता से, अगर कोई किसान अपनी खेत में मेहनत करके अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में जा रहा है और अगर वो किसान इतना ही गलत था तो आपको वो काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? आप नहीं लेते वापस। ये तानाशाही रवैया पूरी तरह से सरकार अपना रही है। क्या मुद्दा यहाँ का जो जिसपे चुनाव आपको लगता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ये मुद्दा है? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा अभी। मैं उन कमियों की बात करूँगा जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जैसे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। सरकारें बदली, आई गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने भी इस पे अंकुश नहीं रख सका। और ये यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, कोई नहीं कह सकता रिश्वतखोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता है। अच्छा, योजनाओं की गिना दी कि 70 योजनाएं इन्होंने लिया है, लेकिन योजनाओं के बाद आप ये देखिए कि उसका संचालन कैसे होगा, किस तरह से करना चाहिए कि चीजें बिगड़े ना। और अगर 100 रुपए ऊपर से आ रहा है तो 100 रुपए तक जनता तक पहुंच जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। अगर सरकार अच्छी चीजें कर रही है तो उन अच्छी चीजों को कैसे बनाए रखना है वो भी सरकार को ही करना पड़ेगा। अभी झंडे की जब वो हुआ था कि हर घर झंडा अभियान चला था, तो उस समय स्थिति ये थी कि गाँव वो झंडे मतलब रुपए में बेचे गए थे, और बल्कि वो सरकार की तरफ से फ्री में आए थे। अब इस बात को कोई भी नहीं कह सकता। मैं फिर कहूंगा, मैं न पक्ष न विपक्ष, ऐसी सपा सरकार में भी गलतियां हुई, भाजपा सरकार में ही हुई। तो सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है ऊपर से योजना लाना, उसका काम ये है इम्प्लीमेंट करना। आप आइए चाचा, आगे आए। ये जो मुद्दा है पीलीभीत की, जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं इसीलिए पहुंचे। आगे आइए, आप पीछे जाएंगे तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? हम आपको सुनने के लिए इतनी दूर से आए। क्या यहाँ पे हवा में चल रहा है? चल चल क्या रहा है? किसका मौसम है, किसकी हवा है, क्या फिजा है? जो है जितिन प्रसाद का है जी। पीलीभीत में लाइट, पानी, बिजली सब आ रहा है? सब कुछ खूब आ रही। सड़कें ठीक है? सड़कें ठीक नहीं हुआ ही, अस्पताल है, अस्पताल भी है, स्कूल कॉलेज भी है। हाँ बाबा क्या हो रहा है? सही है सब? भाई साहब, आप आए होंगे, आपने रोड के हालात देख लिए होंगे कि किस तरह के हैं। गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं सारे रोडों पे। और सबसे प्रमुख चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वर्तमान तानाशाही सरकार या तो डरा धमका करके और लालच देकर के अपने में मिलाने का काम कर रही है, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा है उनके लालच में, झांसे में और उनके डर में नहीं आ रहा है, उसको मिटाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपके सामने प्रमाण बरेली का संतोष गंगवार जी का है। संतोष गंगवार जी की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितने लंबे समय से चल रही थी, और उनका ही एक व्यक्ति रमेश गंगवार, जिसको जेल में डालने का कल ही काम किया है इस सरकार के द्वारा, 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने का काम। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका टिकट काटा, जो व्यक्ति 8 बार से सांसद है, उसमें कमियां कैसे हो सकती हैं? जनता के द्वारा चुनाव गया व्यक्ति 8 बार सांसद रहा, और उसका जब टिकट काटा गया, उसने उन सारी चीजों का विरोध किया। कह रहे हैं उनकी उम्र हो गई है, उम्र के साथ तो बहुत सारे लोगों की हो गई है उम्र, तो बहुत लोगों की हो गई है। नहीं, उम्र होती है, लेकिन अगर यदि आपके अंदर क्षमता है तो उसको रोका जा सकता है। यदि आप कर सकते हैं काम, नहीं हो सकता क्योंकि एक उम्र की कैपेसिटी हर किसी की। क्या यहाँ का, हाँ, और थोड़ा आगे और लोगों के पास जाने दीजिए मुझे। आइए राजीव इधर आइए, और बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे, सबसे जानेंगे। आगे आइए बाबा, आइए आप आगे आइए। क्या पीलीभीत में क्या चल रहा है? किसका मौसम है और क्या मुद्दा है? भाजपा का है, किसी का नहीं है। वो तो कह रहे हैं भैया, इधर ये नेताजी खड़े हैं, पार्टी के भी दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कई सारी कमियां हैं यहाँ पे, जो पूरी नहीं आप कह रहे हैं सब कुछ नहीं, हमें तो सब ठीक लग रहा है। सब ठीक लग रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है पूरा सड़क, पानी, बिजली सब ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। हाँ, जो हमारा नेता मिला है और बहुत बढ़िया मिला है। ऐसा नेता किसी नहीं मिलेगा, हम ये बात आपको कहना चाह रहे हैं। और पिछली वाली बात है, ये पिछली बार 1 घंटे 2 घंटे काट लेते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। कहीं दादू जोड़े नहीं आएंगे, कहीं जाएंगे सुंदर नहीं पिछली वाले। आपकी चैन मैं कह रहा हूँ पीलीभीत जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, आपका जो टाइगर, जो यहाँ से टाइगर कितनी मौतें हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब 2017 में पहली बार आए थे कि यहाँ के जंगल की तार फेंसिंग करा देंगे, क्या इन्होंने तार फेंसिंग करवा दी? आप बताइए, आवारा सांड से कितनी मौतें हो रही है? क्या